हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है होम साइंस के बुक से। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप में से बहुतों का आज नेट का एग्ज़ाम होगा, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा आप लोग एग्ज़ाम दे के घर आ चुके होंगे। भगवान करे आप सबकी एग्ज़ाम अच्छे से जाए, और आप सबकी अगर एग्ज़ाम अच्छे से गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बुनावट टॉयल बनाने के लिए उपयुक्त है। इनमें से कौन सी बुनावट टॉयल बनाने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए है साधारण बुनावट। टॉयल मतलब हो गया तौलिया। साधारण बुनावट, बास्केट बुनावट, ट्रिल बुनावट या फिर पाइल बुनावट। तो कौन सी बुनावट टॉयल बनाने के लिए उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाइल बुनावट। पाइल बुनावट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सादा चयन कपड़ा नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सादा चयन कपड़ा नहीं है। परकेल, कैलिको, ड्रिल, प्रवेधन। ड्रिल मतलब प्रवेधन या फिर छिट। तो कौन सा नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रिल प्रवेधन नहीं है, ये सादा चयन कपड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कूट में आंसर दिया हुआ है। ऊंचाई का भ्रम देने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से आप अपने मित्र को सुझाव देंगे जो कि नाटी है, मतलब जिनकी हाइट कम है, जो आपके मित्र हैं, फ्रेंड हैं, जिनकी हाइट कम है, आप उन्हें कौन सा सजेशन देंगे इसमें से। यहाँ पे कूट में आंसर देना है आपको। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले हो जाएगा रंग का एकल स्तंभ, जो क्योंकि वो नाटी हैं। उसके बाद से हो जाएगा स्टॉप पैंट, स्ट्रेट पैंट। उसके बाद आ जाएगा चिपका हुआ जेब। तो 2, 3 और 4 ये आ जाएंगे जिनकी ऊंचाई कम है। उनको उन ऊंचाई का भ्रम देने के लिए, जैसे कि वो लंबी दिखे, उनकी हाइट अच्छी दिखे, यही पूछ रहा है कि एक नाटे मतलब जिनकी हाइट कम हो, वो अपनी हाइट ज़्यादा दिखाने के लिए कैसे टाइप के कपड़े यूज कर सकते हैं। तो एकल रंग, जैसे नीचे जो कपड़े पहने वही कपड़े ऊपर, तो उससे भी हाइट हमारी ज़्यादा दिखती है। स्ट्रेट कपड़े पहनने से भी हमारी हाइट ज़्यादा दिखती है। और चिपका हुआ जब ज़्यादा फैला हुआ नहीं, उससे भी हमारी हाइट ज़्यादा दिखती है। तो यहाँ क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे कोई शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या फिर दार्शनिक तथ्य अवश्य होते हैं। ये तत्व होते हैं मतलब कैसे होते हैं। नैतिक होते हैं, लक्ष्य होते हैं, स्तर होते हैं या फिर जीवन मूल्य होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन मूल्य। हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे कोई शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक तथ्य अवश्य होते हैं, और ये तत्व जीवन मूल्य होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे कोई शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या फिर दार्शनिक तथ्य अवश्य होते हैं, और ये तत्व कैसे होते हैं। नैतिक, लक्ष्य, स्तर या फिर जीवन मूल्य। ये क्वेश्चन हमने अभी देखा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन मूल्य। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्त्रियों की प्रमुख समस्या क्या है। आर्थिक आश्रिता की समस्या, सम्मान की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्त्रियों की प्रमुख समस्या क्या है। तो स्त्रियों की प्रमुख समस्या है कि आर्थिक आश्रिता की समस्या। अगर आपका आज ही जॉब लग जाए ना, तो आपकी सबसे बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएंगी।
तो स्त्रियों की जो प्रमुख समस्या होती है वो आर्थिक रूप से सक्षमता होती है, आश्रिता होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक विच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सामाजिक विच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? सामाजिक मनोवृत्तियाँ, सामाजिक मूल्य, सामाजिक परिवर्तन या फिर सामाजिक संकट। तो सामाजिक विच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक विच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण कारक सामाजिक परिवर्तन होता है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु पुनरुत्थान का सुझाव किसने दिया था? डॉक्टर घुरिये ने, अक्षय देसाई ने, निर्मल कुमार बोस ने या फिर वेरियर एल्विन ने। तो जनजातियों की समस्या के समाधान हेतु पुनरुत्थान का सुझाव डॉक्टर घुरिये ने दिया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो हमने देख ही लिया कि जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु पुनरुत्थान का सुझाव डॉक्टर घुरिये ने दिया था। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको मेरे सारे ही वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से सामाजिक विघटन का लक्ष्य कौन सा है? विवाह विच्छेद, जातीय संगठनों का संघर्ष, रूढ़ियों और संस्थाओं का संघर्ष, श्रमिक मिल मालिक का संघर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से सामाजिक विघटन का लक्षण कौन सा है? तो क्या विवाह विच्छेद हो सकता है? नहीं। जातीय संगठनों का? नहीं। यहाँ पे आ जाएगा रूढ़ी और संस्थाओं का संघर्ष ही सामाजिक विघटन का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात पश्चिमी समाजों में क्या सामाजिक परिवर्तन हुए हैं? तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात पश्चिमी समाजों में क्या सामाजिक परिवर्तन हुए हैं? व्यक्तियों के रहन सहन, आचार विचार, जीवन के समस्त क्षेत्र या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। औद्योगिक क्रांति के पश्चात पश्चिमी समाजों में व्यक्तियों के रहन सहन, आचार विचार, जीवन के समस्त क्षेत्र, इन सभी में परिवर्तन हुए हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूत से बुना प्लेन रेशा है, शिफॉन, क्रीप, कैलिको या फिर जॉर्जेट। तो सूत से बुना प्लेन रेशा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलिको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हमने अभी देखा कि सूत से बुना प्लेन रेशा कैलिको है। डैश चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है, तो किस चरण में? कॉर्डिंग में, वेलिंग में, सिल्वरिंग में या फिर कॉम्बिंग में। तो किस चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सिल्वरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरलॉकिंग धागों के ताने बानों में अपनाए गए प्रणाली या फिर डिजाइन के अनुसार नाम रखा जाता है, रेशे का, धागे का, वस्त्र का या फिर बुनाई का। यहाँ पे पूछ रहा है इंटरलेसी धागे के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली डिजाइन के अनुसार किसका नाम रखा जाता है? तो डिजाइन बनाने के लिए हमें बुनाई करना पड़ेगा ना, तो बुनाई का नाम रखा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन तागा का नंबर देने की प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं है? तो काउंट डाउन, डेनियार्ड, डेसी टैक्स या फिर टैक्स। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा तागे का नंबर देने की प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉटन काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो हमने अभी देखा कि नंबर देने के लिए कौन से नहीं है, तो कॉटन काउंट। यहाँ भी हमें कूट में आंसर देना है 40 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है।
सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो डेनियार को मिलान कर देंगे हम 3 से। डेनियार को, एक डेनियार बराबर 9000 मीटर तंतु या फिर धागे के ग्राम के वजन के बराबर होता है। टैक्स को हम कर देंगे 1000 मीटर के तंतु या फिर धागे के ग्राम के वजन। एक टैक्स बराबर 1000 मीटर तंतु होता है या फिर धागे का वजन होता है। और देशी टैक्स को हम कर देंगे 10,000 मीटर के तंतु या फिर धागे का ग्राम में वजन होता है। और लास्ट हो जाएगा माइक्रोडेनियार हो जाएगा 2 नंबर। ये हो जाएगा 1 डेनियार से कम के कपड़े के लिए प्रयुक्त होता है माइक्रोडेनियार। इसका आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा। यहाँ ऑप्शन ए में पहले का तीसरा दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही होगा। 1 डेनियार बराबर 9000 मीटर के तंतु, एक टैक्स बराबर 1000 मीटर के तंतु, एक देशी टैक्स के बराबर 10,000 मीटर के तंतु और एक माइक्रोडेनियार बराबर 1 डेनियार से कम के कपड़े के लिए प्रयुक्त होता है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कपड़ों में ट्रिल बुनाई से डैश का प्रभाव देता है, तो खड़ी रेखा का, तिरछी रेखा का, पड़ी रेखा का या फिर आड़ी रेखा का। तो कपड़ों में ट्रिल बुनाई कैसा प्रभाव देता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तिरछी रेखा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कपड़ा बनाने की विधि को कहते हैं बुनाई, कताई, कॉर्डिंग या फिर कॉम्बिंग। तो कपड़ा बनाने की विधि को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुनाई। कपड़ा बनाने की विधि को बुनाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनिम बनाने में उपयोग होती है, तो क्या होती है, सादी बुनाई, शाटिन बुनाई, ट्रिल बुनाई या फिर शाटिन बुनाई। तो डेनिम बनाने के लिए ट्रिल बुनाई का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ट्रिल बुनाई रेशे का उदाहरण है मलमल, स्पोर्ट्स कोट, चादर या फिर खाकी। तो ट्रिल बुनाई रेशे का उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कोई भी एक निश्चित किराए की दर के आधार पर अपने परिवार की आवश्यकता अनुसार आवास के लिए मकान किराए पर लेता है, तो वह कहलाता है मकान मालिक, किराएदार, शिकमी किराएदार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप सब में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो रेंट पे रहते होंगे और वो इजीली इसका आंसर कर जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किराएदार। अगर हम कहीं रेंट पे घर लेके रह रहे हैं तो हम रेंटर ही ना कहलाएंगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बने बनाए मकान निम्न में से किस संस्था द्वारा बेचे जाते हैं। यहाँ पे मकान होगा, मकार नहीं होगा, ना बना लीजिएगा आप लोग। मकान होगा, मकार नहीं होगा। तो बने बनाए मकान किस संस्था द्वारा बेचे जाते हैं, तो हुडको, सरला बाग, एल्डिको या फिर आवास विकास प्राधिकरण। तो बने बनाए मकान निम्न में से किसके द्वारा बेचे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरला बाग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज 30 क्वेश्चन है। इस पीडीएफ के 70 क्वेश्चन और बचेंगे, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगी। उपभोक्ता के चुनाव में भ्रम कौन उत्पन्न करता है, सीमित साधन, आयु, भ्रामक विज्ञापन या फिर दृष्टिकोण। तो उपभोक्ता के चुनाव में भ्रम कौन उत्पन्न करता है, या भ्रम के बारे में पूछ रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा। तो भ्रम भ्रामक विज्ञापन ही फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो उपभोक्ता अपना अहित नहीं होने देते व शोषण होने पे आवाज़ उठाते हैं, तो क्या कहलाते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो उपभोक्ता अपना अहित नहीं होने देते और वह शोषण होने पे आवाज़ उठाते हैं, तो क्या कहलाते हैं। शिक्षित उपभोक्ता, धनी उपभोक्ता,
सचेत उपभोक्ता या फिर असचेत उपभोक्ता? तो जो उपभोक्ता अपना हित नहीं होने देते वो सचेत उपभोक्ता कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टेरी टॉवल के कपड़े की रचना सबसे अधिक रखने वाली है। तो क्या है? टेरी टॉवल के कपड़े की रचना सबसे अधिक रखने वाली है। यह कटी हुई पाइल है, इसलिए पानी सूखने वाली सतह अधिक होती है। कथन और कारक में हमें आंसर देना है, कौन सा सही हो जाएगा? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टेरी टॉवल के कपड़े की रचना सबसे अधिक सूखने वाली होती है, मतलब कि पानी सूखने वाली होती है। यह कटी हुई पाइल है, इसलिए पानी सूखने वाली सतह अधिक होती है। ये गलत है, बाकी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तिरछी लकीरें निम्नलिखित में से किस बुनाई की विशेषता है? अभी इससे रिलेटेड हमने 2 से 3 क्वेश्चन देखे थे। आई होप आप सबने उसको ध्यान दिया होगा। ट्रिल बुनाई के, टॉबी बुनाई के, स्वेबल बुनाई के या फिर जैकार्ड बुनाई के? तो तिरछी लकीरें किस बुनाई की विशेषता है? तो ट्रिल बुनाई की विशेषता है। ऑप्शन ए सही होगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वित्त मंत्री के लिए उपभोक्ता की बचत का अध्ययन आवश्यक है। नोट निर्गमन के लिए, बजट बनाने के लिए, कर लगाने के लिए या फिर सार्वजनिक ऋण लेने के लिए? तो वित्त मंत्री के लिए उपभोक्ता की बचत का अध्ययन करना आवश्यक है। क्यों? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समय के आधार पर सोने का बाजार है अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अति अल्पकालीन या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ तो उपयुक्त सभी होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? समय के आधार पर सोने का बाजार कैसा है? तो ये दीर्घकालीन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस प्रवृत्ति के उपभोक्ता वर्तमान के भविष्य के प्रति सही निर्णय लेने में समर्थ होते हैं? निराशावादी, आशावादी, उदासीन या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे भी उपयुक्त सभी होगा नहीं। तो किस प्रवृत्ति के उपभोक्ता वर्तमान व भविष्य के प्रति सही निर्णय लेने में समर्थ होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आशावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाजार शब्द से आशय व्यक्तियों के किसी समूह से है जिसमें व्यापारिक संबंध होते हैं और जो किसी वस्तु में विस्तृत रूप से व्यवसाय करते हैं। यह कथन है। यह कथन किसने कहा है? प्रोफेसर चैपमैन ने, प्रोफेसर जेवेंस का, प्रोफेसर कुनो का या फिर प्रोफेसर एली का? तो बाजार शब्द से आशय व्यक्तियों के किसी समूह से है जिसमें व्यापारिक संबंध होते हैं, जो किसी वस्तु में विस्तृत रूप से व्यवसाय करते हैं। और ये कथन किसका है? तो ये कथन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रोफेसर जेवेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो हमने अभी देखा ना कि प्रोफेसर जेवेंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक कॉपी रखने के लिए लगभग चौकी कितनी ऊंची होनी चाहिए? तो पुस्तक कॉपी रखने के लिए लगभग चौकी कितनी ऊंची होनी चाहिए? 20 से 25 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर, 1 से 2 फुट या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तक कॉपी रखने के लिए चौकी की ऊंचाई ऑप्शन नंबर ए 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रसोई का प्रमुख प्रकार है यू आकार का, एल आकार का, द्वि आकार का या फिर उपरोक्त सभी? तो क्या होगा? रसोई घर का प्रकार होता है तो यू आकार का भी होता है रसोई घर का, एल आकार का भी होता है और 2 दीवार वाला भी रसोई घर होता है। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। और एक आदर्श रसोई घर यू आकार के रसोई घर को बोलते हैं।
तो आज के वीडियो इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। और इस वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको PDF शेयर कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहाँ गया?